রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग छठ गोस्वामियों के विषय में कथा वार्ता कर रहे हैं। उनके जीवन चरित्र के समुद्र से कुछ मोती चुनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, कुछ इंस्पिरेशंस ले रहे हैं। कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। कुछ सीधी हैं तो कुछ थोड़ी घूम के। कल जीव गोस्वामी ने श्री वल्लभ आचार्य को बड़े ही प्रेम से लेकिन प्लान से समझाया, और ना केवल समझाया, उन्हें कन्विंस कर लिया कि जो मेरे गुरुदेव लिख रहे हैं उसमें रंच मात्र भी गलती नहीं है। जो मेरे गुरुदेव ने लिखा है वो परम सत्य है, लेकिन आपने उसमें जो संशोधन किया है उसे आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। और वल्लभ आचार्य ने बड़े प्यार से सुना और सुनने के बाद बोले, अरे मैंने तो ये देखा नहीं, इसमें तो स्पृहा को पिशाचिनी कहा है। तुम ठीक कहते हो जीव। स्नान इत्यादि कर कर जब वापस रूप गोस्वामी के पास पहुंचकर कहने लगे, तुम्हारा ये जो शिष्य है ना जीव, बहुत अच्छा बच्चा है। देखो ना, इसने मेरे विचार को भी सुधारा। तुमने जो लिखा है ना उसको वैसे ही लिखे रहने देना, बहुत सुंदर लिखा है। वास्तव में मुक्ति की स्पृहा, मुक्ति की इच्छा जो है ये पिशाचिनी है, बहुत अच्छा लिखा है। और ये कह के श्री वल्लभ आचार्य चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी को ये पसंद नहीं आया। रूप गोस्वामी ऑल्दो दैन्य और विनय की मूर्ति हैं, पर वैष्णवीय नीति और आचरण की रक्षा के लिए वज्र से भी कठोर है। और जीव गोस्वामी केवल इनके भाई का बेटा ही नहीं है, इनका बहुत प्रिय शिष्य है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जीव गोस्वामी के विषय में तो मैं जीव गोस्वामी की गाथा में जरूर कहूंगा, जब उनके जीवन चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिर भी बताने के लिए बता देता हूं। जीव गोस्वामी कोई साधारण भक्त, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वास्तव में संस्कृत को अलंकृत करने का, संस्कृत को और सभ्य और विस्तारित करने का श्रेय जीव गोस्वामी पे जाता है और किसी पे नहीं। संस्कृत का रचयिता कौन है? अगर आप थोड़ा पढ़ें इसके विषय में, संस्कृत के इतिहास को, तो जिन्होंने संस्कृत का उद्बोधन किया उन्होंने 7000 श्लोक लिखे थे संस्कृत के व्याकरण के ऊपर, कि संस्कृत की व्याकरण पे 7000 श्लोक लिखे हैं। जीव गोस्वामी ने 4 लाख लिखे हैं
4,00,000। तो आप सोच सकते हो कि कितने बुद्धिमान और क्या इनका है कंट्रोल ऑन द लैंग्वेज, कमांड ऑन द लैंग्वेज। और शास्त्र में तो आप जानते ही हैं, हम कितने सारे ग्रंथ जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे या जीव गोस्वामी से इंस्पायर्ड पढ़ते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, 6 वर्ष तक रहे, तो राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी के ग्रंथों को साथ में रखकर अपनी भगवद गीता की टिप्पणी किया करते थे। श्रीमद् भागवतम की टिप्पणी जीव गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ पढ़ के लिखी है। तो जीव गोस्वामी बहुत डीप फिलोसोफर ही नहीं, संस्कृत भाषा के शिरोमणि हैं। और रूप गोस्वामी के बहुत प्रिय हैं, ही इज वेरी डियर। ऐसी बहुत सी सेवाओं से जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के हृदय को जीता है। रूप गोस्वामी तो विनयता की, विनय की, धन्यता की मूर्तिमान स्वरूप हैं, पर जीव भी उनसे कम नहीं है। जीव ने भी यही एब्जॉर्ब किया है, हाउ टू बी धन्य, विनम्र। लेकिन अभी रूप गोस्वामी को लगा कि वैष्णव सदाचार का अतिक्रमण हुआ है। महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि सही वैष्णव सदाचार का मैं एग्जाम्पल सेट करूं, आई शुड बी एग्जाम्पलरी। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि एक सीनियर को करेक्ट किया जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कि जीव गोस्वामी करेक्ट कर रहे हैं वल्लभाचार्य को, जो कि मेरे भी सीनियर हैं। ये वैष्णव सदाचार नहीं है। तो रूप गोस्वामी को अपने प्रिय शिष्य को विताड़ित करने में एक मुहूर्त भी नहीं लगा। ऐसे शिष्य को जिसे उन्होंने सब तरीके से योग्य जानकर अपने हाथों से तैयार किया था, वृंदावन के भक्ति साम्राज्य के भविष्यत अध्यक्ष पद के लिए, हमारे बाद ही इज द वन who will lead, he'll be the nayak, he'll be the adhyaksh of full devotee community. रूप गोस्वामी ऐसे ट्रेन कर रहे हैं। एक क्षण भी नहीं होता था कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को अकेले छोड़ दें। Not even a single second. जीव गोस्वामी तो मानो रूप गोस्वामी की परछाई थी, और कोई साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन परछाई साथ नहीं छोड़ती। लेकिन आज इस परछाई ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। तो आज स्वामी खुद परछाई को प्रताड़ित करने के लिए रेडी है। गुरु आज्ञा पालन कर रोदन करते करते जीव वहां से चल दिए। रूप गोस्वामी ने कहा, तुम यहां के लायक नहीं हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप सीनियर में दोषारोपण करें, छिद्रान्वेषण करें। निकल जाओ यहां से, और केवल यहां से नहीं, वृंदावन से निकल जाओ। केवल कुटिया से बाहर नहीं, गेट आउट ऑफ वृंदावन। गुरु की आज्ञा तो शिरोधार है,
एक शिष्य और कर भी क्या सकता है, और करना भी क्या चाहिए। बहुत रोदन किया, चरण स्पर्श किए, क्षमा मांगी, लेकिन अभी रूप गोस्वामी क्षमा के मूड में नहीं है। तो कोई कह सकता है कि अगर कोई व्यक्ति क्षमा मांग रहा हो उसको माफ कर देना चाहिए। बड़ों का काम है छोटों को माफ करना, लेकिन हर बार नहीं होता। ऐसा क्यों? यही करुणा है। अभी तो जीव का असली वास्तव, उसका वास्तविक स्वरूप जगत को दिखाना है कि जीव कोई साधारण पुरुष नहीं है। जब भक्तों के जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं, भगवान स्वयं तक उनकी जब परीक्षा लेते हैं या गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं, तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं लेते, इस संसार को दिखाने के लिए लेते हैं कि देखो मेरा शिष्य कितना एडवांस्ड है। इसके मनोभाव ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी बदलते नहीं हैं। ये फ्लिकरिंग माइंड नहीं है, ये स्थिर चरित्र है, स्थित प्रज्ञा है। हमारे स्वामी अगर हमारे को ऐसे प्रताड़ित करें, हमें ऐसे डांट लगाएं, और उस बात के लिए जो बात हमें सही लगे, आखिर जीव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आप जीव की जगह होते तो क्या करते? मैं तो वही करता जो जीव गोस्वामी ने किया। ये बात में मेरे को कहते हुए कोई एक सेकंड का भी, वहां तो एक मुहूर्त लगा था डांट लगाने में, मैं एक मुहूर्त का 48वां मिनट भी नहीं लूंगा। आई विल डू द सेम थिंग। बाद में पिट जाऊंगा गुरु से, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य अपने गुरु की यशगान को बढ़ाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के यशोगान की वृद्धि करनी है। तो रूप गोस्वामी बाहर से तो प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि मर्यादा उल्लंघन किया, लेकिन अंदर से उनको पता है कि कितना प्यार करता है, इतना स्नेह है इसको, मेरे लिए भिड़ गया। लेकिन मर्यादा के विपरीत है, इसलिए डांट लग रही है। तो जीव गोस्वामी को निकाल दिया गया, और जीव गोस्वामी की विनयता देखिए, एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि अरे भाई साहब जरा सुन तो लो मैं क्या करके आया हूं। अरे तुम्हारे लिए किया है भाई, आप ही के लिए कर रहा हूं, इसमें कोई मेरे को थोड़ी ग्लोरिफिकेशन मिल रही है। अरे कोई आपके बारे में ऐसा कहे और एक शिष्य बैठ के सुनता रहे, यह मुझसे नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज समझ में आ गया आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। हम भी इमोशनल हो जाएंगे नहीं थोड़ा? हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए पंखा झल रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसके लिए इतनी दिमाग लगा रहे हैं, वो व्यक्ति हमें कहता है निकल जाओ यहां से। दुखी मन मोरे मान मोरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। दुखी मन मोरे, ऐसा कुछ नहीं किया जीव गोस्वामी ने, ये संसारी लोग करते हैं इमोशनल ड्रामा, या जानबूझ के उस थॉट प्रोसेस में अपने आप को ले जाते हैं। देखो मैंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, देखो मैंने क्या क्या नहीं किया। हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। जीव गोस्वामी सो विनम्र, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं नहीं रह सकता, भाग यहां से, तो यह आज्ञा भी मैं पालन करूंगा। रोने लगे, बहुत भयंकर रोए।
एक होता है रोना, एक होता है क्रंदन, एक होता है रोदन। ये एक्सक्लेमेटरी डिग्रीज हैं। रोना तो बच्चा भी रोता है, खिलौना हाथ में दे दो हंसता है तुरंत, वो आंसू ऐसे आते हैं, खिलौना दे दो ऐसे वापस चले जाते हैं, गायब। ये कैसा रोना है? एक क्रंदन होता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, सिसकियां भरते हुए, है कि नहीं? रुदन, भयंकर क्रंदन के ऊपर रुदन, सिसकियां लेने के भी मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही, कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसे रो रहे हैं। जिससे आप इतना स्नेह करते हो, जिसके लिए आपने जीवन लगाने का विचार किया हो, अपने आप को समर्पित किया हो, अपने आप को बेच दिया गया हो, वही व्यक्ति कह दे अब जाओ यहां से, तो जीवन का और क्या लक्ष्य रह गया? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कतौपि। अरे इन्हीं को तो प्रसन्न करना था, यही प्रसन्न नहीं होए, यही लात मार के निकाल रहे हैं, तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे? सोचिए क्या बीत रही होगी जीव गोस्वामी पे, कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रूप गोस्वामी को प्रसन्न करना है, और रूप गोस्वामी मुझसे नाराज होकर निकाल रहे हैं मेरे को। तो हम तो अपनी ईगो में कहेंगे अरे कोई और ढूंढ लेंगे प्रभु जी, है? जीव गोस्वामी इज नॉट अ सेंटिमेंटल अटैचमेंट। देखो हमें गुरु की तलाश करनी चाहिए, ये बात सच है, ऐसा नहीं, कहीं भी श्रवण करना चाहिए सबसे, फिर समझना चाहिए मनोभाव क्या है, फिर अपने आप को समर्पित करना चाहिए, और जब समर्पित कर दो फिर समर्पित हो जाना चाहिए, है ना? तो ये जर्नी लंबी होती है, कई बार 10 साल लग जाते हैं सही व्यक्ति की पहचान करने में। तो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनोगे? आप सब ये तो जानते हो कि जलदूत में श्रील प्रभुपाद जी तकरीबन 70 वर्ष की आयु में अमेरिका पहुंचे थे। ये तो सारे भक्तों को पता है। इनफैक्ट उन्होंने अपना 69th बर्थडे जलदूत में ही मनाया था, जलदूत में ही उनका जन्मदिन हुआ उस। खैर जब जलदूत में आए तो जब उतरे तो लिख रहे हैं कि उतर के मुझे ये नहीं पता था कि राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए। कोई जानते ही नहीं वहां भाई है कौन, ना कोई रिसीव करने आया। तो इतना तो हमें पता है, उन दिनों अमेरिका की हालत क्या थी ये भी आपको पता है। ड्रग्स, सेंस एंजॉयमेंट, ये सब चरम सीमा पे थे। जलदूत 6 दिन तक वहीं बॉस्टन में रहा, क्योंकि शिप साफ होता है, जब खाली होता है खाली किया जाता है 1 हफ्ते के लिए, फिर सफाई वगैरह की जाती है, फिर जलदूत वापस, है ना, वापस आया भारत। तो जलदूत खाली वापस नहीं आया, ध्यान से सुनिए। अभी उन दिनों में अमेरिका में इतनी भयंकर हिपी मूवमेंट चल रही थी कि वहां के कुछ लोग एंटी हिपीज थे कि नहीं, हमें कुछ और चाहिए, हमें गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो 2 लोग, कीप और हावर्ड, इन 2 लोगों ने गुरु की तलाश में जलदूत से भारत आना पसंद किया। प्रभुपाद जी जलदूत से आए अमेरिका, अमेरिका के 2 लड़के, इन्होंने उसी जलदूत को
पे अपने को बिठाया और उसी जलदूत से भारत आए गुरु की तलाश करने के लिए। भारत पहुंचे, भारत पहुंच के हिमालय गए, साउथ इंडिया गए, पूरे भारत की खोज करी, गुरु की तलाश करते रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ समय बाद वापस लौट आए अमेरिका। वापस लौट आए तो एक दिन बॉस्टन में ही नदी के तट पर बैठे थे तो दूर साइड एक सन्यासी हाथ में करताल लिए और कुछ लोगों के साथ वहां से क्रॉस कर रहा था। तो एक दूसरे को देखते हैं, बोले ये कौन है? सन्यासी यहां न्यूयॉर्क में? अरे ये कौन है? तो जाके उस सन्यासी से मिलते हैं। वो थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी। तो उनको जाके बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं? तो सन्यासी उनको देखते बोलते हैं, क्यों तुम इंडिया से हो? बोलते नहीं हम तो इंडिया से आए हैं अभी। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, क्या करने गए थे? बोले गुरु की तलाश में गए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मिल गए? बोले नहीं, गुरु ही नहीं मिले। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारी मैचलेस गिफ्ट शॉप है, शाम को वहां आना, हो सकता है तुम्हारी सर्च खत्म हो जाए। तो भगवत गीता क्लास थी उस दिन प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी शाम को वहाँ कीर्तन किया, क्लास की, और थोड़े दिनों में ये कीप और हार्वर्ड बन गए, कीर्त्यानंद स्वामी और हाई ग्रीव प्रभु। तो ये दो भक्त गुरु की तलाश में इंडिया गए थे, उसी जलदूत से जिस जलदूत से प्रभुपाद जी यहाँ आए थे। सोचिए, ये पूरी कहानी है जलदूत की। तो जलदूत केवल गुरु ही नहीं लाते, शिष्य भी लाते हैं प्रभुपाद जी के लिए। और ये अग्रणी, मतलब बड़े पुराने दिनों में पहले दो शिष्य प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्यों में से एक हैं। और इन दोनों ने कितनी सेवा करी, ये तो आप पढ़ते हो प्रभुपाद लीलामृत में। ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो किस प्रकार गुरु की तलाश होती है, किस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जीव को कई बार कई वर्ष लग जाते हैं, फिर जाके वो सही जगह पहुंचता है। तो यहां तो जीव गोस्वामी सही से भी सही जगह हैं। रूप गोस्वामी इज अ भक्त फैक्ट्री। अरे कोई स्पर्श करता है तो भक्ति संचारित हो जाती है उनके हृदय में। पर रोते रोते आज अपने गुरु से दूर जा रहे हैं। तो क्षमा कर देना चाहिए था रूप गोस्वामी को जब शिष्य क्षमा मांग रहा है तो। लेकिन कई बार मर्यादा दिखाने के लिए और अपने शिष्य की महानता बताने के लिए गुरु ऐसे भयंकर कार्य भी करता है। आत्मसमर्पित भक्त सब स्वीकार करता है। रूप गोस्वामी चले गए वृंदावन से दूर रहने लगे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हृदय शुद्ध करने के लिए और वैराग्य वेश की योग्यता प्राप्त करने के लिए आरंभ की कृच्छ साधना। गुरुदेव के दो शब्द कान में गूंज रहे थे कि अभी तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और अभी तुम्हारा वैराग्य भी डुप्लीकेट है। तो बोले मैं योग्य बनूंगा, मेरे गुरुदेव ने कहा है। ऐसी साधना करने लगे जो किसी देहधारी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत दिन तक निर्जल रहते थे,
अनाहार अनिद्रा, सोते भी नहीं थे। कई भक्त निर्जला एकादशी पे बोलते हैं थोड़ी देर सो जाता हूं, समय बीत जाएगा। 2-4 घंटे निकल जाएंगे, निर्जल व्रत निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि इतना भी समय नहीं होना चाहिए कि पानी पीने का समय हो, इतना बिजी होना चाहिए वो दिन भक्ति के लिए। लेकिन हमारे मन में कभी कभी कर्मकांडी फिलॉसफी घुस जाती है। कर्मकांडी, वो कर्म करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव भूल जाएंगे। तो इन्होंने बहुत दिन तक अल्पाहार अनिद्रा, शरीर इतना दुर्बल हो गया कि प्राण किसी भी क्षण शरीर से निकल जाएंगे। और ये जीव गोस्वामी अपने प्राणों को छोड़ने की प्रतीक्षा करने लगे। कहने लगे गुरु आज्ञा में अगर ये प्राण भी निकल जाएं तो कितनी शुभ घड़ी होगी वो कितनी शुभ घड़ी होगी कि ये प्राण शरीर से निकल जाएंगे जब। At least my guru will be so proud of me that I am trying hard. जब तक हम इतनी हाई कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचेंगे, कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे? हम में से अभी तो हम ही नहीं जाता। ये मैं ही नहीं जाता। मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान, मेरे साथ अच्छा होना, मेरे को पुचकारना, मेरे को देखना, मेरे को इंपॉर्टेंस मिलना, अभी तो हम यही पार नहीं कर पाए। रूप गोस्वामी की इस लीला को क्या ही समझ पाएंगे हम? अभी तो मैं रूप गोस्वामी तो मैं है ही नहीं मिला 10 दिन तक खाना तो नहीं खाएंगे। नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। हमें तो एक बारी का प्रसाद ना मिले तो देखो क्या हाल होती है। सबको गुलाब जामुन दो, एक को मत दो, फिर देखना जरा। चतुर्भुजी रूप प्रकट होता है आदमी का। और यहां तो वो गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अनाहार अनिद्रा, सबको माला पहनाई जाए, आपको ना पहनाई जाए, कैसा लगता है? बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? मान लो जो आदमी आ रहा है उसको माला पहना के स्वागत किया जा रहा है और आप आओ तो बोलो ओह सॉरी आपके लिए नहीं है, आप साइड हो जाइए। दूसरे हाँ आइए आइए आइए, क्या होगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा बाबा। लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आपको बुरा ना लगे। कबे हबे बोलो से दिन आमार, कबे हबे बोलो से दिन आमार। ऐसे विचार करना चाहिए अकेले में बैठ के कभी कि वो दिन कब आएगा मेरे साथ। When will that day come? ये शरीर त्यागने की शुभ घड़ी को ढूंढने लगे। क्या शरीर त्यागने की कोई शुभ घड़ी होती है क्या? कोई मर जाए तो क्या कोई बोलता है यार वो कितने अनफॉर्चुनेट हुआ है ऐसे। लेकिन भगवान अपने भक्त को ऐसे रहने ही कहाँ देते हैं।
जब देखते हैं इतनी प्योरिटी है इस व्यक्ति में, तो भगवान अपने दूसरे भक्त को उसके जीवन में भेज देते हैं। देव योग से सनातन गोस्वामी वन भ्रमण करते हुए उधर से आ निकले, और सनातन गोस्वामी ने जब जीव गोस्वामी की ये दशा देखी, हृदय पिघल गया। और देखा, जीव ये क्या हुआ? तो मैं पूरी कथा नहीं कहूंगा, नहीं तो जीव गोस्वामी की कथा में रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त वर्णन तो हो रहा है। जीव गोस्वामी ने कहा कि गुरुदेव ने खूब डांट लगाई है, मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं एक गलती कर चुका हूं, अब दोबारा गलती नहीं करना चाहता। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूं। अब सनातन तो रूप के भी गुरु हैं, काउंसलर हैं भाई उसके। बोले मैं देखता हूं। रूप गोस्वामी की कुटिया में जाकर सनातन गोस्वामी बोलने लगे, रूप, महाप्रभु ने हमें क्या शिक्षा दी है? बोले गुरुदेव, महाप्रभु ने शिक्षा दी थी ना में रुचि। बोले शाबाश। और बोले जीवे दया। बोले शाबाश। तो फिर जीव पर दया क्यों नहीं कर रहे? तो रूप गोस्वामी ने एकदम आंखें खोल के बोला, गुरुदेव, बोले हाँ, महाप्रभु की आज्ञा है जीवे दया, जीव पर दया करनी है, तो जीव गोस्वामी पर दया क्यों नहीं करते? लिटरली ले गए। तो गुरु देखिए कितने महान होते हैं, वो शिष्य को अपनी वाणी से ही नहीं, भगवान की वाणी से समझाते हैं, रेफरेंस देके। देखिए भगवत गीता में क्या लिखा है, देखिए भागवतम में क्या लिखा है। ये नहीं कहते मैं कह रहा हूं, ऐसा कहें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई रेफरेंस देके ताकि शिष्य को यकीन हो। तो महाप्रभु की शिक्षा याद दिला रहे हैं। महाप्रभु की शिक्षा है ना में रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। तो जैसी जीव दया आई, रूप गोस्वामी की आंखें भर गईं। अपने शिष्य की याद में तो ये भी तड़प रहे थे। ऐसा नहीं है कि गुरु कभी किसी को पनिश करता है या डांट लगाता है तो उसको याद नहीं करता। कोई मां अपने बेटे को डांट कर थप्पड़ मार के खुश नहीं होती है, हृदय तो उसका भी टस 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 कर रहा होता है। मैंने देखा है कई बार माताएं कभी अपने बच्चे को डांट देती हैं, वो बच्चा मुंह फुला के बैठता है, रोता है, फिर थोड़ी देर बाद जाती हैं, अच्छा ये ले बर्गर खा ले, तेरे लिए बनाया, पराठा बनाया है, ये बनाया। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। तो मां कहती है अभी लड़ाई मेरे से हुई है, खाने से थोड़ी हुई है, खाना तो खा ले, मेरे साथ तेरा मसला जो है वो बाद में सुलटा लेंगे, तू खाना तो खा ले। क्योंकि मां का हृदय भी टस टस कर रहा होता है कि गलती मार दिया, कोई बात नहीं, अब कुछ खा तो ले। जब तक वो खाएगा नहीं ना, वो मां इधर उधर डोलती रहेगी, इसने खाया नहीं, इसने खाया नहीं, इसने खाया नहीं। अरे तो फिर मारा क्यों था? मारा था सुधारने के लिए। मार के पीछे भी सुधार छुपा था और खिलाने के पीछे भी सुधार ही छुपा है। तो वो मां अपने सुधारने, अब वो चाहती है उसका बेटा अच्छा बने, उसकी बेटी अच्छी बने, इसलिए वो इतना कार्य करती है। तो गुरु भी वही है, गुरु का अपने शिष्य से उतना ही स्नेह होता है। वो डांटता है उसकी सुधार के लिए। तो रूप गोस्वामी इधर कहां मजे कर रहे थे, ये खुद अपने शिष्य से विरह में रो रहे थे। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने कहा कि जीवे दया करनी चाहिए, रूप गोस्वामी को लेके गए और जीव को बुलाया, जीव जरा अंदर आओ। तो रूप गोस्वामी ने कहा ये आए हुए हैं? बोले हाँ बाहर बैठा है।
जीव गोस्वामी ने आके प्रणाम किया। प्रणाम क्या किया, इन दोनों के मिलन की घटना मैं जीव गोस्वामी की कथा में कहूँगा। ऐसे मिले हैं जैसे राम और भरत, ऐसे मिले हैं जैसे भक्त और भगवान। बार बार एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, फिर थोड़ी दूर करके एक दूसरे को देखते हैं, फिर गले लगा लेते हैं, फिर थोड़ा दूर करके देखते हैं, फिर गले लगा लेते हैं, फिर थोड़ा दूर करके देखते हैं। ओहो, क्या दृश्य है। आंसुओं से एक दूसरे को भिगो देते हैं। और जब जीव गोस्वामी की इतनी झरझर शरीर जो किसी भी समय प्राण छोड़ देगा, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बड़े हुए हैं, शरीर कंकाल, हड्डियां गिन लो, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भजन किया है वो भी रिपेंटेंस मूड में कि मैंने अपने गुरु को परेशान कर दिया। और रूप गोस्वामी ने देखा कि इसका प्रायश्चित पूरा हो गया, इसका प्रायश्चित पूरा हो गया, तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को फिर से स्वीकार कर लिया। रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो समय हो गया। बहुत सुंदर लीला है, एकदम फ्रेश। It seems so fresh, although I'm sure you must have heard it 1,000 times or maybe more. But the way we still relate to it is absolutely amazing. It's so tasty. The way we still feel it, absolutely amazing feeling. तो ऐसे भक्तों के बीच की लीलाएं कहाँ मिलेंगी आपको? ये गौड़ीय संप्रदाय के अलावा कहाँ मिलेंगी? कहाँ ऐसा भाव, कहाँ ऐसा स्वरूप, कहाँ ऐसा रूप और कहाँ ऐसा जीव? किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या टीका हो या कोई डिबेट करनी हो या कुछ लगा हो संशोधन करना है या कुछ ऐड भी करना चाहते हो, आप लोगों में से कई भक्त बड़े ज्ञानी हैं, कुछ अगर ऐड करना चाहें, बताना चाहें तो बता सकते हैं। खुशबू माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं क्या आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। चाहिए जब गुरु ने डांटा और निकाल दिया और तब तो क्षमा नहीं कर सकते। जैसे जी गोस्वामी को उनके गुरु ने डांटा और तो वो चले गए। तो लेकिन जैसे कि अगर वो क्षमा करने में उसमें मूड में नहीं थे, उन्होंने क्षमा मांगना का प्रयास करा होगा, तो लेकिन फिर अगर वो दोबारा से जाते क्षमा मांगने, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मूड चेंज हो गया, तो क्या करना चाहिए? मतलब दोबारा जाना चाहिए कि नहीं? जब तक भगवान का अरेंजमेंट नहीं होता तब तक हमें ऐसे ही रिपेंटेंस में रहना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। मान लो गुरु डांटे निकाल दे, क्या करना चाहिए? अरे कहीं नहीं जाना चाहिए, वहीं बाहर बैठ जाना चाहिए उनकी गली में, और फिर वो देखेंगे, फिर ऐसे करना चाहिए। वो कहेंगे चले जाए, मान लो मुंह चढ़ा के, कोई बात नहीं, फिर आते हुए फिर कहने एक चांस और, वन मोर चांस। अब मान लो मेडिटेट करो अगर कि मैं ऐसा होगा तो क्या करोगे? तो मैं तो पैर पकड़ लूँगा, नाक रगड़ता रहूँगा, वहीं लेटा रहूँगा, वहीं बैठा रहूँगा, बोलूँगा मेरे ऊपर से चले जाओ, मेरे ऊपर से आ जाओ, वहीं बैठूँगा जब तक मान नहीं जाते। भाई साहब मैं वहीं मैं तो अंगद के पैर की तरह वहीं जम जाऊँगा। रोता रहूँगा,
और अपने वाणी से, अपने एक्शन से, अपने शब्दों से अपनी पूरी जान लगा के प्रूव करके दिखाऊंगा कि नहीं, मैं एक अच्छा शिष्य बन के दिखाऊंगा आपको। गलती हो गई, अब मैं और अच्छा शिष्य बनूंगा, अब मैं और अच्छा शिष्य बनूंगा। आई विल शो माई एफर्ट टू माई गुरु। आई विल शो दैट आई एम नॉट ओनली सेइंग, आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग। मैं प्रयास कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। देखो यही हमारे साथ हुआ है। भगवान से हर बार जब गर्भ अवस्था में पेट में होते हैं माँ के, तो बोलते हैं भगवान एक बार बाहर आ जाने दो, ऐसा शिष्य बनूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा, अब कोई गर्भ धारण नहीं करूंगा, सीधा भगवत धाम जाऊंगा। जैसे संसार में आता हूं, आसमान में टम टम, लाखों तारे टम टम, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। फिर आके माया, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लाइट है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा खिलौना है, अरे वाह ये तो बहुत पिज्ज़ा है, अरे वाह। फिर भटक जाता हूँ। भगवान देख रहे होते, अबे तूने तो प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ आऊँगा आऊँगा ना, कब कहा नहीं आऊँगा, आऊँगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, वेट करो भगवान, अभी जरा मज़े ले लूँ थोड़े। तो जब भगवान को, जब मेरा प्रयास दिखता रहेगा, मान लो हर बार मैं डिस्ट्रैक्ट होकर भटक जाता हूँ, देखो तभी तो इस संसार में सड़ रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, असुर सकला पाइला शरण, सारे असुर तक तो आपकी शरण में चले गए भगवान, मैं रह गया। तो जब ये जीव रिपेंट करने लगता है इस प्रकार, फिर वो देखता है कि अब मैं ये पुनः चर्विता चर्विता नाम, अब जो बार बार मैं खा चुका हूं उसे दोबारा नहीं खाऊंगा, हो गया मेरा बहुत। अब मैं एफर्ट करूंगा भगवान आपके पास आने की। फिर मैं गुरु की तलाश करता हूं, वो जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, वो जिनकी बात सुन के मेरे हृदय में भक्ति करने की भावना जागती है, अपने आप को सुधारने का प्रयास करने लगता हूं। फिर आज्ञा पालन करने के लिए सुदृढ़ हो जाते हैं हम। फिर जब गुरु देखते हैं नहीं सिंसियर है, बहुत सिंसियरली काम कर रहा है, गुरु फिर भगवान के गोपीनाथ जी को बोलते हैं, गोपीनाथ जी ये बहुत सिंसियर है, ही इज ट्राइंग हार्ड। गोपीनाथ जी बोलते हैं कौन, ये गधा? हाँ हाँ यही वाला गधा, लेकिन ये बहुत प्रयास कर रहा है। गोपीनाथ जी बोलते हैं अच्छा तुम कहते हो तो मैं देखता हूं, पिछले कई जन्मों से ये मुझे प्रॉमिस करता आया है। तो गुरु कहते हैं इस बार देख लो, इस बार बहुत सीरियस है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है। तो जब वो हमारे एफर्ट देखते हैं भगवान, और गुरु हमारी अर्जी लगाते हैं आगे, तब जाके हमारा कल्याण शुरू होता है माता जी। तो अगर गुरु नाराज हो जाएं, हम पूरा जान लगाएंगे कि उनकी नाराजगी दूर करें। और मैंने अपने जीवन में और जो अपने भक्तों से, सीनियर से, सबसे यही सुना है कि वो आपसे कभी नाराज नहीं होते, वो आपकी एक्टिविटी से नाराज होते हैं। अगर हम उस एक्टिविटी में संशोधन कर दें तो गुरु फिर दोबारा प्रसन्न हो जाते हैं। वो आपसे नाराज नहीं है, आपकी गतिविधि से नाराज हैं, ये समझिए। वो सीनियर है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना, तो ही कैन सेपरेट इशू फ्रॉम पर्सनैलिटी। अ मैच्योर पर्सन कैन सेपरेट इशू फ्रॉम पर्सनैलिटी। आप अच्छे हो पर आपका ये वाला कार्य अच्छा नहीं है। पर शिष्य क्योंकि इतना कॉन्शियस हाई नहीं होती, वो कहता है मेरी इमेज खराब हो गई। अरे तुम्हारी इमेज खराब नहीं हुई है, तुम्हारी इस एक्टिविटी खराब हुई है, ये वाली, इस एक्टिविटी को सुधार लो, बस आप फिर आंख के तारे बन जाते हो। लेकिन उनको ये यकीन होना चाहिए कि ये एक्टिविटी सुधार रहा है। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे उस एक्टिविटी को सुधारने का। जीव गोस्वामी ने भी वही कहा। जीव गोस्वामी ने कहा, गुरुदेव ने कहा मेरी दो एक्टिविटीज खराब हैं, एक तो मैं वैराग्य नहीं करता ठीक से, वैरागी नहीं हूं, और दूसरा मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, ऐसा बोला मेरे गुरुदेव ने। तो ये दो एक्टिविटीज को सुधारने के लिए उन्होंने तपस्या बढ़ा दी। और फिर जब रूप गोस्वामी ने देखा कि दोनों एक्टिविटीज सुधर गई हैं, वैराग्य मूर्ति है, शरीर झंझर हो गया भी, और क्या भोगी थोड़ी बना होगा ये, और वैरागी हो गया और हृदय शुद्ध हो गया, सनातन गोस्वामी तक के ध्यान को आकर्षित कर लिया।
तो फिर मैं कौन हूँ, तो एकदम से फिर स्वीकार कर लिया। तो जब हम अपनी एक्टिविटी सुधार लेंगे, याद रखिए कोई भी गड़बड़ हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी गड़बड़ कर दो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका सुधार का मूड है तो ये बहुत बड़ी बात है। कलयुग में लोग गलती करते हैं, चोरी पे सीना जोरी करते हैं, लेकिन गलती करके विनम्र हो जाओ कोई बड़ी बात, स्वीकार कर लिए जाओगे दोबारा से। लेकिन अगर गुंडागर्दी करते हो उसके बाद तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं अपनी एक्टिविटीज सुधार सकूं। मैं अपने आप से तो प्रयास करूं भी तब भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, मर्सी मिल जाए तो एक्टिविटीज को सुधार पाऊंगी। आपने ये सोचा ही है कि मैं एक्टिविटी सुधारना चाहती हूँ, इसका मतलब आप प्रगति पथ पर तो आ गए हो माता जी। पहले व्यक्ति सोचता है और जैसे वो सोच लेता है कि वो सुधरना चाहता है, ऑलरेडी आप वैसे बहुत सुधरे ही हुए हो, लेकिन आप फिर भी अपनी विनम्रता से ऐसे कह रहे हो, तो आप ऑलरेडी प्रगतिशील हो। यह आपकी प्रगति के प्रति भूख दिखाता है। भगवान आप पे जरूर कृपा करेंगे। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था कि मैं अपने हृदय में गुरु और अपने सीरियस के प्रति प्रेम कैसे डेवलप करूं। मतलब मैंने देखा है लोगों को कि इतना प्रेम होता है कि हृदय आंखों से निकलता है, पर मेरे अंदर इतना कठोर स्टील हूँ बिल्कुल कि मैं कैसे अपने हृदय में प्रेम डाल पाऊं, क्योंकि वो इतना सब कुछ करते हैं बट हृदय में क्यों नहीं जाता। जिनके आंखों से निकलता है उनका तो थोड़ा कम हो गया ना, निकल गया बेचारा। तुम्हारे तो अंदर ही है, अच्छी बात है। तो तुम्हारे पास ज्यादा है, उनके पास ज्यादा था, आंख से दो चार चला गया, अब थोड़ा कम हो गया, 100 था अब 90 रह गया। तो तुमने अंदर ही रखा हुआ है, तो तुम्हारा 100 का 100 है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। अपना प्रेम हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, प्रेमियों के साथ रह के। जिसको अपने गुरु से प्रेम है, आप उसकी सेवा करोगे, उसके साथ रहोगे, आपको भी प्रेम हो जाएगा। सो हमें ऐसे भक्तों की खोज करनी चाहिए जिनको भगवान से प्रेम है, गुरु से प्रेम है। अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे आपको भी प्रेम हो जाएगा। हनुमान जी ने राम से जब पहली बार मिले तो सुग्रीव की गाथा गाई इतनी, तो भगवान राम कहते हैं मुझे इससे मिलना है। सुग्रीव को हनुमान जी को सुग्रीव से प्रेम है, तो राम को भी सुग्रीव से प्रेम हो गया। अरे ये प्रेम ही तो है। तो हम उन भक्तों का संग करें जिनको भगवान से, गुरु से प्रेम है, आपको भी प्रेम हो जाएगा। ये कोविड है, कोविड वायरस है, अगर रहोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जो प्रेमी हैं, है ना। आपको भी प्रेम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाजत दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि सीनियर और गुरु जब हमें डांटते हैं, एक्चुअली वो हमारी परीक्षा लेना भी चाहते हैं और हम पे कृपा भी करना चाहते हैं, और जो भक्त की महानता वो दिखाने के लिए संसार को वो भी चाहते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी को दंड दिया है, और जब दंड मिले भी हमारा मूड कैसा होना चाहिए, जैसे जीव गोस्वामी से हमें सीखना चाहिए कि वो अपने योग्यता नहीं दिखा रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, वो आज्ञा पालन कर रहे हैं। और इसमें आपने ये भी बताया कि जो आत्मसमर्पित भक्त होते हैं वो सारे सब कुछ स्वीकार करते हैं। और आपने प्रभुपाद जी की कथा से हमें ये बताया कि जैसे एक गुरु अच्छे शिष्य के लिए मतलब ढूंढता है, शिष्य भी अपना अच्छे गुरु की तलाश करते हैं। जैसे कीप और हावर्ड की कथा से आपने बताया कि दोनों इंडिया गए, इंडिया से वापस आके उनको शर्त जो है यहीं पे खत्म हुआ। और आपने ये बताया कि जब तक हम मैं और मेरा से बाहर नहीं आएंगे और दूसरों को सम्मान होता देख अगर हमें कष्ट लगता है, बुरा लगता है,
तो हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इससे हमें बाहर आना है। और आपने ये बताया कि गुरु हमें समझाने के लिए शास्त्र के एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं, वो अपने से भी नहीं बताते हैं, तो शास्त्र के एग्जाम्पल से बताते हैं। और गुरु जब हम दंड देते हैं वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सुधर जाए, वो भी चैन से नहीं रहते हैं, उनको भी कष्ट होता है, वो खाली हमें सुधारना चाहते हैं। और आपने माता जी की प्रश्न से भी ये भी बताया हमें कि गुरु हमसे नाराज नहीं होता है, वो हमारी एक्टिविटी से नाराज होते हैं। अगर हम वो एक्टिविटी को सुधार लें तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Thank you so much, हरे।